आप और मैं जब साल के अंत में यह सोच रहे थे कि इस वर्ष ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कई ऐसे महान लोगों को हमसे छीन करके ले गया जिनके बारे में हम ये कहा करते थे कि उन्होंने इस देश को बहुत कुछ अर्पित किया है। लेकिन जब यह सब कुछ हो ही रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत को 13 दिन भी पूरी नहीं हुए थे, उनकी 13वीं भी नहीं हुई थी कि 31 दिसंबर की रात को राहुल गांधी वियतनाम में पार्टी मना रहे थे। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। जी हां, जब पूरा का पूरा कांग्रेस एक तरफ वैसे तो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर के यह कहता है कि आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो फ्यूनरल करवाया है वो ठीक तरीके से नहीं करवाया, वो बहुत महान नेता थे, उनके लिए एक विशेष रूप से फ्यूनरल होना चाहिए था। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा भी सामने आता है कि मीडिया रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि राहुल गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के ठीक 4 दिन बाद 31 दिसंबर की रात से लेकर के 1 जनवरी की रात तक वो कहां पर थे? वियतनाम में थे और पार्टी मना रहे थे। इसको लेकर के कोई ऑफिशियल बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया था और ना ही उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल पोस्ट आया। लेकिन वहीं पर मीडिया ने यह सामने खोल करके रख दिया कि लीजिए भाई साहब, ये तो आप एक तरफ आप दोगलापन ये दिखा रहे हैं कि भाई साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए ये कर दो वो कर दो और भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपके जो प्रमुख नेता है राहुल गांधी, वो विदेश में पार्टियां एंजॉय कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये वही डॉक्टर मनमोहन सिंह है जिन्होंने कांग्रेस को न जाने कितनी सारी चीजें दी। उन्होंने कांग्रेस को सरकार बनाना सिखाया, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को कई बार बचाया, उन्होंने कांग्रेस की सरकार में और कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा योगदान दिया जिस वजह से आज कहीं ना कहीं कांग्रेस खड़ी हो पा रही है। और उसी डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत को लेकर के जब पूरे देश में 1 हफ्ते का शोक जारी था, उसी समय में आप कहां थे? विदेश में थे आप। जी हां, इसी को लेकर के इस वक्त पूरी की पूरी राजनीति चल रही है। और इसी के ऊपर एक नेता है तारिक अनवर, ये कांग्रेस से ही है। उन्होंने कहा कि ये उनका एक पर्सनल दौरा था, कोई ऑफिशियल दौरा नहीं था जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ट्वीट करे, और यही कारण है कि हमने जानकारी में ये बात नहीं दी। अब आप एक बात बताइए, ये ऐसा कौन सा पर्सनल दौरा था कि आपको नए साल वाले दिन ही वियतनाम जाना था? और हम सभी नहीं जानते हैं कि आप वियतनाम किस चीज के लिए गए होंगे। इससे पहले भी आपका जापान का, नेपाल का और भी विदेशी यात्राओं की तस्वीरें जब सामने आई है तो आप कभी किसी बार में ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं, कभी कहीं पर अपने विदेशी दोस्तों के साथ बैठ करके एंजॉय कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जब आप देश में आते हैं तो आप अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं तो आपका बेटा हूं जी, और मैं बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा हूं, मैं सरकार बनाना चाहता हूं, आपकी समस्याओं के लिए खड़ा होना चाहता हूं। एक तरफ ये वही कांग्रेस पार्टी है जो नरेंद्र मोदी के विदेश यात्राओं को लेकर के हमेशा तंज कसती रहती है कि नरेंद्र मोदी तो बाहर ही घूमते रहते हैं, जबकि वो सारी की सारी उनकी ऑफिशियल यात्राएं होती है। उसमें कहीं ना कहीं जब भी वो किसी विदेश यात्रा में जाते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ डील क्रैक करके लाते हैं, कहीं ना कहीं देश के लिए कोई अच्छी चीज करने के लिए जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की विदेश यात्राएं क्या होती है कि कभी इटली में किसी बीच पर एंजॉय कर रहे हैं, कभी कहीं पे किसी बीच पर एंजॉय कर रहे हैं, कभी किसी देश के किसी बार में बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को यह बात समझानी पड़ेगी। जब ये सारी की सारी बात चल रही थी तो कांग्रेस के एक नेता है बीन मणिकम टैगोर, उन्होंने भी इसको लेकर के ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये उनका पर्सनल दौरा है। तो आप एक बात बताइए कि ये वही कांग्रेस पार्टी नहीं है जो अपने दोगलेपंथी को अपने चरम सीमा पर पहुंचा चुकी है? आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का फ्यूनरल बड़े जबरदस्त तरीके से करवाइए, उनके लिए एक स्पेशल म्यूजियम बनवाइए क्योंकि उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया, जो कि हकीकत में दिया। उन्होंने आर्थिक तौर पर इस देश को मजबूत करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई, इसमें कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं लगता है। और आपकी एक ये लड़ाई जो थी वो कहीं ना कहीं सही भी मानी जाती है जब आपके खुद के पार्टी के नेता उनके देहांत के समय में एंजॉय ना कर रहे होते किसी विदेश में बैठ करके। और ये सारी की सारी बातें इस वक्त पूरी देश की जनता राहुल गांधी से पूछने का प्रयास कर रही है, लेकिन राहुल गांधी इन बातों का जवाब नहीं देंगे। वो जवाब इन चीजों का देंगे कि ये रही अडानी की फोटो और ये रही नरेंद्र मोदी की फोटो, ये दोनों दोस्त हैं। कभी किसी लॉकर को खोल करके दिखा देंगे कि उसमें अडानी और अंबानी और नरेंद्र मोदी की फोटो है। कभी कहीं पर जाएंगे तो वहां पर अडानी का नाम लेते रहेंगे। राहुल गांधी की राजनीति जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ अडानी नाम के चेहरे के आसपास इर्द गिर्द ही घूम रही है। इसके अलावा उनके पास राजनीति के लिए कोई चीज नहीं रह गई है। उनके पास यह नहीं कहने को रह गया है कि वो इस देश को क्या लौटा सकते हैं जो उन्होंने इतना सब कुछ इस देश से लिया है। उन्होंने इतनी बड़ी सत्ता, इतनी मजबूत पार्टी बनाई है, वो भी इस देश से लेकर के इस देश की जनता से ही, लेकिन लौटाया क्या? लौटाने के नाम पे राहुल गांधी ने इस देश को एक ठेंगा लौटाया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और अंतकाल जब ये देश अपने एक प्रधानमंत्री को खोने के गम में डूबा हुआ था, जब एक आर्थिक सलाहकार को खोने के गम में डूबा हुआ था, जब आरबीआई के एक्स गवर्नर को खोने के गम में डूबा हुआ था, उस वक्त राहुल गांधी विदेश में यात्रा में एंजॉय कर रहे थे, कहीं पर बैठे होंगे और अपने दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे और
और बता रहे होंगे कि भाई साहब मैंने तो इस बार देश के साथ यह घोटाला कर दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी की इस दोहरे चरित्र को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।